दोस्तों, पेंशनर्स के अतिरिक्त पेंशन वृद्धि और अतिरिक्त महंगाई राहत वृद्धि को लेकर कई राज्यों के हाई कोर्ट के द्वारा कई बड़े फैसले दिए गए हैं। उन्हीं को हम बिल्कुल तथ्यों के माध्यम से हाई कोर्ट के सभी आदेशों के माध्यम से इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण अपडेट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या पूरा मामला, सबसे पहले आप लोगों को उसे बता दूं, फिर कोर्ट के निर्णयों पर आएंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार के नियम के मुताबिक देश के सभी राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स को 80 से 85 वर्ष के बीच में, यानी 85 वर्ष से कम होने पर पेंशन में अतिरिक्त पेंशन के रूप में 20% वृद्धि करने का नियम है। इसके अलावा 85 से 90 वर्ष से कम होने पर, यानी इसके बीच में 30% अतिरिक्त पेंशन वृद्धि। इसके अलावा 90 से 95 वर्ष के बीच में 40% और 95 से 100 वर्ष के बीच में 50%। और अगर कोई पेंशनर 100 वर्ष से अधिक उम्र तक जिंदा रहता है तो उसके पेंशन में 100% अतिरिक्त पेंशन वृद्धि करने का नियम है। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर अभी जिन पेंशनर्स को 80 वर्ष हो चुका है उनको 20% अतिरिक्त पेंशन और महंगाई राहत वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर एक कंफ्यूजन 79 यानी कि 79 और 80 वर्ष को लेकर भी हो रही है। नियम के मुताबिक 80 वर्ष से पहले, यानी कि 79 वर्ष पूरी होते ही, यानी 80 वर्ष लगते ही पेंशनर्स को 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में उल्टी गंगा बहाई जा रही है। इसलिए इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष अहमद कुमार सक्सेना जी ने 29 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसी अतिरिक्त पेंशन राशि पेंशनर्स को देने की मांग रखी थी। इसके अलावा दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के साथ साथ कई अन्य राज्यों के हाई कोर्ट के द्वारा कई बड़े फैसले पेंशनर्स के पक्ष में दिए गए हैं, जिसको आपको एक एक करके आगे संक्षिप्त में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च 2018 के एक प्रेसिडिंग को देखिए। दोस्तों, चूंकि इस वीडियो में आप लोगों को कई अलग अलग ऑर्डर्स कॉपी बताने हैं, इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में बताते चलूंगा। आप जरा गौर कीजिएगा और अंत में हमारे टेलीग्राम चैनल पर सभी का PDF भी बाकायदा अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर इसी मुद्दे पर इंदौर मध्य प्रदेश में रहने वाले पेंशनर्स वीरेंद्र दत्त ज्ञानी जी ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया था, जिसकी सुनवाई करते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा 15 मार्च 2018 को 14 पेज का एक लंबा चौड़ा आदेश जारी करके पेंशनर्स के पक्ष में फैसला देते हुए संबंधित सरकार को 80 वर्ष लगते ही 20% अतिरिक्त पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में बढ़ने वाले महंगाई राहत देने का फैसला दिया गया था। दोस्तों, इस गुवाहाटी हाई कोर्ट में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हाई कोर्ट भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है इसमें जुड़े हुए हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर इसी अतिरिक्त पेंशन वृद्धि मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर कोर्ट में भी एक याचिका दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने दिसंबर 2020 को गुवाहाटी हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर पेंशनर्स के पक्ष में फैसला देते हुए 11 पेज का एक भारी भरकम ऑर्डर कॉपी जारी किया था, अपना जजमेंट जारी किया था और पीड़ित पेंशनर्स को 80 वर्ष में 20% अतिरिक्त पेंशन वृद्धि करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, चौथे नंबर पर इसी अतिरिक्त पेंशन के मुद्दे को लेकर इसी मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई करते हुए ग्वालियर हाई कोर्ट ने उसी गुवाहाटी हाई कोर्ट के वीरेंद्र दत्त यानी ज्ञानी केस के आधार पर यहां पर भी पेंशनर्स के पक्ष में फैसला देते हुए 2 जून 2023 को ग्वालियर हाई कोर्ट ने 7 पेज का ऑर्डर कॉपी जारी किया था। इस आदेश में ग्वालियर हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि चूंकि 25 दिसंबर 2021 को संबंधित पेंशनर्स को 80 वर्ष की शुरुआत हो रही है, इसलिए इसी तारीख से 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, 5वें नंबर पर इसी अतिरिक्त पेंशन के मुद्दे पर इसी मध्य प्रदेश के इसी ग्वालियर हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई करते हुए ग्वालियर हाई कोर्ट ने 19 जून 2023 को अपना फैसला देते हुए मध्य प्रदेश सरकार को कहा था कि पेंशनर्स के 79 यानी 79 वर्ष पूरी होने के बाद और 80 वर्ष लगते ही पेंशनर्स को 20% अतिरिक्त पेंशन वृद्धि का लाभ देने का महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था। इसके बाद दोस्तों, 6वें नंबर पर इसी अतिरिक्त पेंशन वृद्धि के संबंध में मध्य प्रदेश के रहने वाले एक पेंशनर्स जिनका नाम उमा शंकर जोशी जी है, जो कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में अपनी सेवा देते हैं, रिटायरमेंट के बाद जब उनकी उम्र 80 वर्ष पूरी होने के बाद भी उनको 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ नहीं मिला, तो उन्होंने सेंट्रल
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जबलपुर मध्य प्रदेश ब्रांच में एक याचिका दायर कर दिया, जिसकी सुनवाई करते हुए जबलपुर ब्रांच ने 4 जनवरी 2024 को इनके पक्ष में फैसला देते हुए 80 वर्ष से 20% अतिरिक्त पेंशन वृद्धि और अन्य सुविधाओं को देने का महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था। मजे की बात यह है कि इस केस में भी कोर्ट ने ग्वालियर हाई कोर्ट और अन्य कोर्ट के उदाहरण के आधार पर इसकी फैसला जो है वो दिया था। अब दोस्तों इन सभी कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों से स्पष्ट हो जाता है कि मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ या फिर और कोई अदर स्टेट के पेंशनर्स हो, सभी को 80 वर्ष होने से पहले यानी कि 79 वर्ष पूरी होते ही 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए और देना पड़ेगा, क्योंकि ये पेंशनर्स का हक है, जिसको कई सारे राज्यों के हाई कोर्ट ने भी स्वीकार अब किया है। इसलिए दोस्तों इस अतिरिक्त पेंशन का लाभ मध्य प्रदेश के सभी पेंशनर्स बंधुओं को बराबर मिल सके, इसके लिए पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना जी ने परसों 3 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश के सभी पात्र पेंशनर्स को 80 वर्ष लगते ही 20% अतिरिक्त पेंशन देने की मांग रखी गई है। दोस्तों इस ज्ञापन के संदर्भ में यहाँ पर सक्सेना सर ने उन सभी हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए इस पत्र को मध्य प्रदेश के उच्च अधिकारियों को लिखा है। इसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट, ग्वालियर हाईकोर्ट, इसके अलावा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जबलपुर ब्रांच के जजमेंट का भी हवाला दिया गया है और मध्य प्रदेश के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा इस ज्ञापन के साथ साथ यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी हाईकोर्ट के आदेश को संलग्न करके मध्य प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों को यहाँ पर सौंपा गया है। दोस्तों अगर आप लोगों को भी इन सभी कोर्ट के आदेश कॉपी की जरूरत है, भले आप भारत के कोई भी राज्य के पेंशनर्स हैं, तो भी ये आदेश आपका भला कर सकता है और आपको इसकी जरूरत है तो एक तरफ तो इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी आदेश निर्देश को हमारे टेलीग्राम चैनल पर बकायदा अपलोड कर देंगे, जो कि हम अमूमन सभी आदेश निर्देश को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आप वहां से महत्वपूर्ण आदेश निर्देश बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सके, उसका लाभ उठा सकें। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल में डाउनलोड करने में कोई परेशानी हो रही है, कोई असुविधा हो रही है, तो आप एक काम कीजिए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर ऐड है, आप उस नंबर पर भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहां से भी आपको सभी आदेश निर्देश मैं खुद पर्सनली आप लोगों को वहां से सेंड कर दूंगा। हालांकि दोस्तों मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय चला जाता है, थोड़ी सी व्यस्तता रहती है, इसीलिए अगर किसी साथी का कॉल रिसीव नहीं कर पाए तो आप व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिएगा, आपकी पूरी मदद करने की भरसक कोशिश हम लोग करेंगे। और दोस्तों अंत में इस वीडियो के माध्यम से पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना जी का इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनके द्वारा कड़ी मेहनत करके इन सभी जानकारी को उन्होंने हमारे पास भेजा है। तथ्यों को सर्च करके इकट्ठा करना इतना आसान काम भी नहीं होता है, लेकिन आमोद कुमार सक्सेना जी ने सराहनीय प्रयास किया है। निश्चित रूप से उनके इस प्रयास से आने वाले समय में न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि कई राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं का भला हो सकता है। इसलिए सक्सेना सर का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। और दोस्तों आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। आप लोगों ने हमेशा लोकेश छत्तीसगढ़िया चैनल का जो है वो सपोर्ट किया है, अपना आशीर्वाद दिया है। उम्मीद है आप आगे भी इसी प्रकार अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। दोस्तों आज के अतिरिक्त पेंशन वृद्धि के मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन बंधुओं से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में ही मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।